डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब की जानिब से दौरे लंदन और इस दौरान कहा जा रहा है कि कुछ अहम उनकी मुलाकातें होंगी। मौजूदा सियासी तनाजुर में क्या अहम मुलाकातें हैं जो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तो ऐसा कोई मुलाकातें नहीं है वहाँ पे अच्छा। अहम। और दो बातें हैं, एक ये कि वो वतन वापस आ जाएं और एक ये है कि वो उम्रे की सादत हासिल करके फिर वापस आएँ। वज़ीर आज़म हाउस से ये बयान हो रहा है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि वो पाकिस्तान आएंगे लंदन से या उम्रे की सादत हासिल करेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मुल्क की सियासत है उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई पिछले 24 घंटों के दौरान, सवाए इसके कि हमें इंतज़ार है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो क्या लाएअमल लेके सामने आती है। और यकीनन एक ये जो हफ़्ता है जो कल से शुरू हो रहा है, ये पूरा हफ़्ता जो है ये हफ़्ता नैब के नाम करते हैं, या ये हफ़्ता जो है ये नैब के नाम या FIA के नाम या इनके सब के नाम, क्योंकि और इसमें मुख्तलिफ मुकदमात भी हैं बड़े अहम, जैसे धरना केस भी लगा हुआ है इसी हफ़्ते। लेकिन ये मजमूई तौर पे ये जो हफ़्ता है ये अगर शुरू होता है, आप देखें कि मंडे से, तो मंडे से अगला मतलब पीर से पीर तक 2 तारीख बनती है और फिर 3 तारीख को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है जी। उसकी समाअत होगी फुल कोर्ट में। तो और 25 को कल जो है वो यकीनन वो जो सबके तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था वो जमा करवा दें, जवाबात वगैरह 25 तारीख तक वो जमा करवा दिए जाएंगे। और कल से जो है वो ये शुरू होगा मामला कि किसके मुकदमात कहाँ पे जाने हैं। एक्चुअली चले जा चुके हैं, सिर्फ इशू ये है कि इसमें कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो बाहर हैं लेकिन वो तरामीम होने से पहले वो जेल में थी। तो ये पूरा जो हफ़्ता है, इस पूरे हफ्ते में वो मुकदमात वहीं पर जाके उनकी समाअतें शुरू होंगी जहाँ पे वो इंक्वायरीज रुकी थी। और इंक्वायरीज या इसमें एक दूसरा क्या इन्वेस्टिगेशन, मुझे नहीं पता इनका फ़र्क दोनों का। मेरे ख्याल से एक में शायद वो डाटा वाटा इकट्ठा करते हैं और दूसरे में वो फिर तफ्तीश करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मुझे है थोड़ा सा अंदाज़ा उनका नैब का तरीका, लेकिन बहरहाल ये मामला आगे चलेगा। तो ये पूरा हफ्ता जो है ये मुकदमात और अदालतों का जो है, और ये पकड़ धकड़ और गंदम चोर और ये और सारे जो जो माफिया जो उसके माम खिलाफ जो क्रैकडाउन माशी है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, तो ये और हमें इंतज़ार है वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत वहाँ पे मौजूद है। जी। और इसमें जो है वो ये देखना है कि वहाँ से अब बात क्या होती है, मतलब जो बात होगी उसके ऊपर दारोमदार होगा मुस्लिम लीग नवाज़ की अगली सियासत का। सर। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ ज़ाहिर है मुल्क की एक जमात है, तो वो मतलब एक बड़ी जमात है, वज़ीर आज़म रहे हैं 3 दफ़ा। तो वो अब देखना ये है कि वो जो गुफ्तगू करेंगे तो वो गुफ्तगू क्या होती है, और क्या उस गुफ्तगू में अच्छा ऐसा नहीं है कि जो मतलब है कि वो वापस आएंगे और इक़्तिदार के अंदर आने के बाद कोई एहतसाब करेंगे। वो तो फिर बात की बात है ना। बात ये कि अभी से बात नहीं करनी, अभी से उनको अपना बयानिया बदलना है। और बयानिया उनको ये है कि जो मुल्क के मसाइल हैं, जी। जो एक मईशत के हवाले से, ख़ारजा पॉलिसी के हवाले, ये बात अभी से करनी है, ठीक है। और नाम नहीं लेने किसी के भी, और ये बस कि ये कह सकते हैं, ये तो उनका हक बनता है कहने का कि भाई हुकूमत अगर उनकी कायम रहती तो मईशत बेहतर हो सकती थी, और वो ज़ाहिर है जो भी कुछ हुआ। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या करना चाहिए और क्या वो नहीं करेंगे, मैं आप तो एक ख़बर बता रहा हूँ ना, सर। ख़बरियत है ये कि 2 मैसेजेस गए हैं, एक मरीम नवाज़ साहबा लेके गई हैं, एक शहबाज शरीफ साहब लेके गए हैं। दोनों की मुलाकात अलग अलग शख्सियात से हुई, दोनों अहम शख्सियात हैं, और एक ही मैसेज तकरीबन गया है, ठीक है, कम व बेश। और उसमें यह कि शख्सियात के हवाले से बात ना की जाए, बल्कि मुल्क का एक प्लान दिया जाए कि आगे कैसे मामलात को, और ये बात। और दूसरी बात यह है कि अदालतों के हवाले से और नैब के हवाले से कोई रिलीफ नहीं है। अब मुझे जो है यहाँ पर ये एक तासुर जो है वो मुझे नहीं पता कि देखें शहबाज शरीफ साहब सदर हैं ना मुस्लिम लीग नून के,
तो उन्होंने जब ये तारीख दी थी तो उनको, और फिर साथ ही दरमियान में ये भी बात थी कि ज़ीरो रिस्क, तो ज़ीरो रिस्क तो इंसान का नहीं होता, अगले सांस का नहीं पता। तो ये जो सारा एक तमाम अरसे में तासुर दिया गया था, वो तासुर अब उसको वापस रिवर्ट करना कि जी आइनो कानून का कि हम करेंगे, और वो एयरपोर्ट पे जैसे एयरपोर्ट उतरेंगे तो अगर वो अब जैसे कानूनी टीम उनको सही मशवरे दे रही है कि भाई आप जो है वो बेल वगैरह करवाएं, और फिर उसके बाद एक हफ़्ता पहले, तो अब ज़रा वो मेरे ख्याल से जो जिसके लीगल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। एक हफ़्ता पहले करेंगे और फिर उसके बाद फ़ैसला होगा। और तो इसका मतलब है कि वो हेलीकॉप्टर वगैरह वाला सीन नहीं है ना अभी, वो तो उसके बाद होगा ना। हेलीकॉप्टर से मुराद ये मीनार पाकिस्तान वगैरह, वो तो बात की बात है। पहले कानूनी मसाइल को, उलझाव को देखेंगे जो देखना चाहिए उन्हें, कानूनी इश्यूज़ को, और फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है कि सियासत की तरफ आगे बात बढ़ेगी। लेकिन ये कि अच्छा, इसको किसी हद तक जो है ना, मैंने किसी से बात पूछा कि यार ये तो ज़्यादती अगर हुई है तो वो ये बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे जो मुख्तलिफ शख्सियात जो पावर कॉरिडोर से या हमारे जो रिपोर्टर साहिबान या मुख्तलिफ बीट्स करते हैं, उन्होंने कहा कि जी वो देखें 1988 में क्या हुआ था। तो मैंने कहा जी 1988 में तो प्लेन क्रैश हो गया था ज़िया-उल हक साहब का, और उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ मुल्क चला गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके इस दौरान जो है वो IGI जब बनी थी तो IGI को, और उस IGI को ओन किया था जनरल हमीद गुल साहब मरहूम ने ओन किया था, और वो जाके मिले थे बेनज़ीर भुट्टो साहब से, और उस वक्त ये था कि जी कहीं ऐसा ना हो कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद जो है वो तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है, क्योंकि बताएंगे भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, और एक बड़ी तल्ख पीपल्स पार्टी एक तल्ख दौर से गुजरी थी 77 से लेके 88 तक, जिसमें जुल्फ़िकार भी बनी थी, जिसमें मुकदमात भी बने, कोड़े लगे लोगों को, फांसियाँ भी हुई, और मतलब है कि एक पूरा जो एलिमेंट था पीपल्स पार्टी का वो तशद्दुद की तरफ चला गया, प्लेन हाईजैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हुआ। तो ये एक तासुर था कहीं पे कि जी ऐसा ना हो कि वापस आने के बाद तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा इंतकाम की बात करें। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कभी भी इंतकाम की बात नहीं की। ये उनकी शख्सियत का एक कमाल था बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कि उन्होंने इवन ग़ुलाम इसाक़ खान साहब के साथ, अगर उस वक्त कुछ हुआ, जो लोग जिनकी थोड़ी सी जिन्होंने तारीख़ देखी है और सारा, अगर कुछ भी उस दौरान हो रहा है ना तो वो ग़ुलाम इसाक़ खान की तरफ से हो रहा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो भी नहीं है। लेकिन जो अगर आप वैसे लोगों से पूछें या किताबें पढ़ें तो वो उस वक्त जो है वो जैसे असेंबली तोड़ दी, या जैसे उसके बाद जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो उनकी हुकूमत गिर गई, तो उसमें कोई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कोई उसमें आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ नज़र नहीं आ रही कि वो कुछ कर रही हैं, मतलब वो अपना काम कर रही हैं उस वक्त मैं 88 की बात कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि वो उसके बावजूद उन्होंने जो है वो किसी किस्म के कोई इंतकाम की बात नहीं की, बल्कि ग़ुलाम इसाक़ खान साहब के साथ भी कंटिन्यू किया, साहबज़ादा याकूब खान साहब जो बड़े एक हमारे नाम है हमारी ख़ारजा पॉलिसी, उनके साथ कंटिन्यू किया, VA जाफ़री साहब के साथ कंटिन्यू किया, और सामने ज़ाहिर है कि मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ साहब थे, IGI थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उन्होंने जो है वो किसी किस्म के इंतकाम की कोई बात नहीं की कि मैं जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद जो है, बल्कि असलम बेग साहब को तो जमहूरियत वगैरह भी दिया, तो ये नहीं हुआ कि जी इतने जनरल्स को मैं पकड़ के। इसीलिए आप देखें आज अगर आप मिलें, अब तो कम लोग हयात हैं, लेकिन आप अगर जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब से बात करें या उस वक्त ज़िया-उल हक साहब के आप जो साथियों से बात करें उस वक्त के, तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बहुत तारीफ़ें करते हैं, बहुत तारीफ़ें करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने उस दौर में ज़िया-उल हक साहब के दौर में बड़ी ज़्यादती हुई उनके साथ, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनके साथ बड़ी उनकी शफ़क़त वाली बात में कई लोग तो मतलब बेनज़ीर साहबा भूल गई कि जो हुआ है पहले, और वो आगे का आगे का नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मसला ये है कि आगे अगर जाना है तो फिर हमें कहीं ना कहीं तो उस इंतकामी सियासत से निकलना होगा।
तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने चूँकि वो बात कह दी एक दफ़ा, एक दो दफ़ा, और फिर वो बयानिया भी बन गया, तो वो एक बयानिया को वापस करना। अब मईशत का मसला है, मुल्क में गुरबत है दरमियान में, और बहुत सारे मामला चल रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एक मंशूर बनाएं, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब कैसे करेंगे वो देखना है। और वो अब यानी ये भी बात चूँकि हो गई कि नहीं कहना, तो वो फिर कैसे, मतलब अब तो देखें ना, सामने जारहाना कोई उनकी कुव्वत भी ऐसी नहीं खड़ी कि जिसको कहें वो, तो वो मतलब कोई ना कोई अब उनको, क्या होगा उनका इंतखाबात के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, वो बना सकते हैं, मतलब एक नरम उनकी रही है गुफ्तगू, हाँ नरम, हाँ नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वो मतलब है कि वो, लेकिन वो करेंगे कैसे, ये अब एक सवाल है, एकदम से वो कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा ना। मीडिया भी तो पूछेगा सर क्या हुआ उनका, आपने कुछ करना था, हिसाब किताब बराबर तो क्या हुआ, तो वो फिर एक बहरहाल वो सियासतदान है, वो करेंगे, उनको करना मतलब जाहिर है करना पड़ेगा और करना चाहिए, और ताकि मुल्क आगे बढ़े। तो ये अब ज़ाहिर है कि वहाँ मीटिंग वगैरह के बाद जब सामने गुफ्तगू आएगी तो फिर हम तज़किया उस पर कर सकते हैं कि उस गुफ्तगू में क्या कोई तब्दीली है या उसमें वही जारहाना रवैया। और उसमें आप देखें कि पिछले 24-48 घंटों में अगर आपने देखा हो तो कुछ थोड़ा मीडिया पे अपीयरेंस जरा कम हो गई, क्योंकि अभी सोच विचार हो रहा है। जी।